बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज की तशरीह है आयत नंबर 168-169। फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यबा। ऐ लोगों, तुम खाओ जो कुछ ज़मीन में है हलाल पाकीज़ा चीज़ों को। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और तुम शैतान के नक्श कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, और वह तुमको बुराई का हुक्म करता है। वल फहशाई, और बेहयाई का हुक्म करता है। व अन तक़ूलू अलल्लाह, और तुम्हें यह हुक्म करता है कि तुम अल्लाह ताला पर ऐसी बातें कहो मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते हो। तो यहाँ अल्लाह पाक लोगों को ये हुक्म देते हैं कि तुम वो चीज़ें खाओ जो ज़मीन में हलाल कर दी गई हैं। जो ज़मीन में तुम्हारे लिए चीज़ें हैं तो तुम हलाल पाकीज़ा चीज़ों को तुम खाओ। बाज़ मुश्रिकीन क्या करते थे कि बुतों के नाम जानवर छोड़ते थे और उनका अक़ीदा ये था कि उससे फ़ायदा नहीं ले सकते हैं और फ़ायदा उठाने को वो एतक़ादन हराम समझते थे और अपने इस काम को अल्लाह का हुक्म और उसकी रज़ा समझते थे। यानी ये बुतों के नाम से जो वो जानवरों को छोड़ देते थे तो वो इसमें ये समझते थे कि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, तो वो ऐसा एतक़ाद रखते थे। वही अल्लाह ताला इस आयत में उनको खिताब फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जो चीज़ें ज़मीन में मौजूद हैं, जो चीज़ें हमने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, तो वही अल्लाह यहाँ फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जो चीज़ें ज़मीन में मौजूद हैं, जो हमने तुम्हारे लिए हलाल कर रखी हैं, तो उनको तुम खाओ पियो, उनसे फ़ायदा उठाओ। और जो चीज़ इंसान के लिए हलाल कर दी गई है तो गोया उस पर से एक पाबंदी हटा दी गई है, एक गिरह को उस पर से खोल दिया गया है। तो इंसान के बचने का रास्ता सिर्फ़ 3 चीज़ों में है। एक तो हलाल खाना, और दूसरे फ़राइज़ अदा करते रहना, और तीसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तबा करना। अल्लाह ने फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, कि तुम शैतान के नक्श कदम पर मत चलो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। क्योंकि वो तुम्हारा क्या है? खुला हुआ दुश्मन है। तुम्हारे दिल के अंदर वसवसा डालेगा और वो तुम्हें बुरी और गंदी चीज़ों का ही हुक्म करेगा। और शैतान के हुक्म से मतलब क्या है कि दिल में वसवसा डालना है। शैतान दिल में वसवसा डालता है। जैसे क्या होता है कि नमाज का वक्त होता है और वो सुस्ती दिलाता है, या सुबह फज्र का वक्त होता है, कहता है थोड़ी देर और सो लो, तो इस तरह से वो सुस्ती दिलाता है। तो ये तुम्हें रोकता है, अच्छी चीज़ें करने से तुम्हें शैतान रोकता है, तुम्हारे दिल के अंदर वसवसा डालता है, तुम्हारे दिल के अंदर सुस्ती डालता है। तो इस तरह से शैतान तुम्हें अच्छे काम करने से रोकेगा और गलत काम करने पर उभारेगा। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। क्या किया था उसने कि अल्लाह से उसने वादा किया था कि मैं तुम्हारे बंदों को बहकाऊँगा, तुम्हारे बंदों को नेकियों से रोकूँगा, बहकाऊँगा। फिर अल्लाह ने क्या कहा था? जो मेरे नेक बंदे होंगे तो वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, यानी वो तेरी बात को नहीं मानेंगे, अपने नफ्स पर काबू रखेंगे, शैतान की इत्तबा नहीं करेंगे। लेकिन जब इंसान कोई बुराइयां करता है और अपने उसका नफ्स उसके कंट्रोल में नहीं होता है, वो अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करता है, नेक कामों की तरफ नहीं लगता है, पाबंदियां नहीं करता है, हराम चीज़ों से नहीं बचता है, तो फिर शैतान का उसके ऊपर कब्ज़ा हो जाता है और फिर शैतान उसके दिल में गलत ख़यालात डालता है, वसवसे डालता है। इस तरह से वो उसे बुराई पर और गंदी चीज़ों पर उभारता है।
تو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے، اپنے نفس کو غلط چیزوں سے روکنا ہے، اور شیطان کو اور یہ جو وسوسہ آئے، غلط خیالات آئیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے دل میں ایک شیطانی الہام و اثر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسرا فرشتے کی طرف سے یعنی کہ الہام اثر ہوتا ہے۔ شیطان جو دل میں الہام اور اثر ڈالتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، شیطان جو دل میں الہام اور اثر ڈالتا ہے، شیطانی وسوسے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فائدے نظر آتے ہیں انسان کو، اور حق بات کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں۔ وہ ہر برے کام کرنے پر ابھارتا ہے، اور جو فرشتے کی طرف سے انسان کے دل میں الہام اور اثر ہوتا ہے تو اس میں بھلائی اور نیکی پر انعام اور کامیابی کا وعدہ اور حق کی سچائی پر دل مطمئن ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کو اللہ نے حلال بنایا ہے ان کو بتوں کے نام کر کے تم حرام مت کرو، بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ کر کے کھاؤ پیو، ان سے تم فائدے اٹھاؤ، فائدے حاصل کرو۔ اگر کوئی جہالت والی حرکت خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو تم اچھی نیت کے ساتھ اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اس حرمت کو ختم کرو، یعنی جو تم نے اپنے لیے حرام کر لیا ہے تو اس کو تم ختم کرو۔ اسی طرح سے ان جانوروں کو تعظیماً حرام کہنا تو گناہ ہوا، اور اللہ کے نام پر کر دینے سے یہ مردار اور نجس کے حکم میں ہو گیا۔ نجاست کی وجہ سے حرمت ثابت ہو گئی، نجاست کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے حرمت ثابت ہو گئی کہ غیر اللہ کا جو نام لیا گیا تو اس وجہ سے وہ مردار حرام ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یہ نجس ہو گیا اور حرمت ثابت ہو گئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔